नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका औसत। क्या है आपका औसत? एवरेज को हम बहुत शानदार तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। और आज की ही क्लास आप लोग को क्या करेगी? हाँ, एवरेज सिखाएगी। ध्यान रखना, इसके बाद अगर आप क्लास देखोगे ना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पहली क्लास अगर देख लिया आपने तो बहुत शानदार तरीके से और बिल्कुल अलग तरीके से, ठीक है, और बहुत शानदार शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल ध्यान दो अब आप लोग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? औसत की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? कि औसत होता क्या है? कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। बिल्कुल पढ़ा है, इस चीज को पढ़ा है ना? ठीक है, कि भाई जिस तरह से एग्जांपल लो आप कि भाई संख्याएं दी है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब ये संख्याएं दी है, अब आपसे बोला गया कि भाई इन संख्याओं का क्या निकालो, आप औसत निकालो। इन सभी संख्याओं का क्या योग बटे क्या होगा आपका? हाँ, इन सभी संख्याओं का योग हो गया बटे क्या? इन सभी संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या है भाई? हमें दिख रही है कितनी? 5 है, दिख रही है। मतलब इन संख्याओं का क्या संख्या? टोटल संख्या, या फिर अपन बोले कुल संख्या हो गया। ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन क्या हो जाएगा आपका? हाँ, टोटल नंबर। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये क्या हो गया आपका? इसको क्या बोलते हैं अपन? एवरेज बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर? हाँ, इसको अपन क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। क्या करेंगे अपन यहां पर? जोड़ेंगे अपन। देखो जोड़ो जरा आप लोग। हाँ, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20 और 10 कितना हो गया? 30। तो कितना हो जाएगा भाई? टोटल कितना हो गया? 30 बटे कितना हो जाएगा आपका? 5। कितना आ गया भाई? 6 आ गया। कितना आ गया? ये 6 आ गया। आ गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या है आपका? औसत है। ये हमरी कैसे, ये किस तरह की ट्रिक है हमारी? ये जो हमने जब क्या कहाँ पढ़ा है? बचपन में पढ़ा है, लेकिन हम इस तरह से अब नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब हम स्मार्ट तरीके से सीखने वाले हैं। किसको? एवरेज को। फिर भी एक मैं आपको बताया। ठीक है, खैर अब देखो ये चीजें थी ना कि हम इस तरह से सीखते थे। ठीक, अब हम जब भी पढ़ेंगे तो मैंने आपको हमेशा एग्जांपल बताया हूं, तो हम यहां पर क्या करते हैं कि एवरेज क्या होता है हम उस चीज को से पहले समझते हैं। इन चीजों को हमको नहीं देखना अभी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको जनरली तरीका बताता हूं। देखो, बिल्कुल सामान्य एग्जाम्पल जो आप डेली करते हो। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि किस तरह से। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लो कि आपने क्या किया, जैसे आप लोग सभी क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हो। गाड़ी चलाते हो कि नहीं चलाते हो? बिल्कुल चलाते हैं ना। जब आप गाड़ी चलाते हो, ठीक, तो यहां पर ध्यान समझना, ठीक, कि आपने क्या किया। अच्छा, एक चीज और बताता हूं कि एवरेज का मतलब, एक चीज और ध्यान समझ लो कि एवरेज का मतलब क्या होता है आपका? मध्यमान होता है। एक ये मीनिंग बहुत शानदार तरीके से याद रखना। ठीक है, क्या होता है? मध्यमान याद रखना आप लोग। ये नया आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये मध्यमान, कि आपको कोई बताएगा कि ये मध्यमान होता है। बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट बोल दे रहा हूं कि जो औसत होता है, ठीक है, वो औसत आपको कोई नहीं बताएगा कि मध्यमान होता है। एज ए मध्यमान होता है। एज ए बोल रहा हूं, ठीक है, एज ए क्या होता है? मध्यमान होता है। इसका आप मीनिंग समझ लो कि मध्यमान मतलब क्या आपका? मिड वैल्यू। क्या हो जाएगा आपका? मिड वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? ध्यान समझना। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो गाड़ी है, आप गाड़ी चलाते हो प्रतिदिन। ठीक है, आपने क्या किया? 1 लीटर पेट्रोल लिया। ठीक है, और उस दिन जब आपने चलाया तो आपकी जो गाड़ी है वो कितने किलोमीटर चली भाई? आपकी जो गाड़ी है वो एक दिन, जिस दिन आपने 1 लीटर जल डलवाया उस दिन कितने किलोमीटर चली? 40 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर आपने दूसरे दिन डलवाया, फिर 1 लीटर डलवाया। ठीक है, तो फिर उस दिन क्या चली? उसके दूसरे दिन कितना चली आपकी? 50 किलोमीटर चली। कि चली 50 किलोमीटर गाड़ी आपकी चल गई। ध्यान समझना। फिर आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया और फिर तीसरे दिन क्या हुई आपकी? 60 किलोमीटर चली। कितने किलोमीटर चली? 60 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपने चौथे दिन डलवाया 1 लीटर, तो क्या हुआ यहाँ पर? फिर आपकी जो गाड़ी है उसने कितना एवरेज दी? आप सॉरी कितना चली वो? 40 किलोमीटर। फिर आपने फिर 5वें दिन फिर 1 लीटर डलवाया, तो आपकी जो गाड़ी है वो कितना चली भाई? 50 किलोमीटर। कितना चली? 50 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपने क्या किया? फिर 1 लीटर डलवाओ तो फिर 60 चली। तो यहां पर केवल समझना। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्या करूं आपसे? मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि आपने 5 दिन तो चलाया, लगभग आपकी गाड़ी ने कितना एवरेज दी? क्या किया आपने? आपकी गाड़ी ने
कितना एवरेज दी, तो मुझे आप ये बताओगे कि पहले दिन 40 चली, दूसरे दिन 50 चली, तीसरे दिन 60 चली, चौथे दिन 40 चली, पांचवें दिन 50 चली, ऐसा बताओगे क्या? नहीं। हम क्या बताएंगे कि हम क्या करते हैं, हाँ, इन सबके बीच का बताते हैं कि नहीं, कि आप लगभग कितना बोलोगे कि भाई 40 चल रही थी, 50 चल रही थी, 60 चल रही थी, तो आप क्या बताओगे? बोलोगे सर 50 लगभग कितना, 50 किलोमीटर एवरेज दे रही है, बोलोगे कि नहीं? ऐसे ही बोलोगे ना, ये तो नहीं बोलोगे कि सर 60 चली, नहीं ना, आप 40 बोलोगे। क्या करोगे आप? बीच का बताते हो। हमेशा क्या होता है, जब भी हम कोई चीज बताते हैं ना, तो क्या होती है, मिड पॉइंट की बताते हैं, बीच की बताते हैं, मध्य की बताते हैं ना, बिल्कुल बताते हैं। और चीज समझना है ना, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आप ये दोनों को, इसको छोड़ के इसको देख लो, यहां पर इन दोनों में, इन तीनों में समझ सकते हो आप लोग, ध्यान समझ लेना। ठीक है, चलिए अभी और समझते हैं। ठीक, ये आप लोग डेली करते हो इस चीज को। ठीक है, अच्छा, उससे ज्यादा डेली करते हैं। ठीक है, ये तो गाड़ी कुछ लोग चलाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी नहीं चलाते हैं। ठीक है, लड़कियां कम चलाती गाड़ी। लेकिन अब यहां पर अगर हम बात लें, क्या करते हैं हम, फिर से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं भाई, कि आपने देखा होगा रोटी, हम रोटी का एग्जांपल देते कि प्रतिदिन सभी खाते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान समझना कि भाई आपने क्या किया, एक दिन कितनी रोटी खाया, 2 रोटी खाया, कितनी खाया, 2 रोटी खाया। फिर आपने क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, हाँ 3 रोटी खाया, और तीसरे दिन क्या किया आपने, 4 रोटी खाया। कितनी खाया, 4 रोटी खाया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि आप एवरेज मतलब औसतन कितनी रोटी खा लेते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, कि एवरेज मतलब औसतन कितनी रोटी आप खा लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि मैं पहले दिन 2 रोटी खाता हूं, दूसरे दिन 3 रोटी खाता हूं, फिर तीसरे दिन 4 रोटी खाता हूं, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, आप बोलोगे कि लगभग मैं जो रोटी खाता हूं वो कितनी खाता हूं, एवरेज में देखा जाए तो कितनी, 3 रोटी खाते हैं, मतलब मध्यमान। बीच का ही बताते ना अपन, क्या करते हैं अपन, बीच का ही बताते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है यहां पर? हाँ, जैसे और एग्जांपल लो। ठीक, देखिए और रोटी का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई लोग क्या करते हैं, जैसे अपन ने क्या किया, एक दिन 4 रोटी खाया। ठीक है, कितनी खाया, 4 रोटी। दूसरे दिन हमने क्या किया, 6 रोटी खाया। ठीक है, और तीसरे दिन क्या किया हमने, हाँ 8 रोटी खाया। यहां पर ध्यान समझो कि भाई एक दिन आपने 4 खाया, किसी ने एक दिन 6 खाया, और एक दिन कितनी खाया, 8 खाया। तो अगर हम यहां पर बोले कि एवरेज औसतन कितनी रोटी खाया व्यक्ति ने, तो आप ये तो नहीं बोलोगे पहला दिन 4, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 8, नहीं, आप क्या बोलोगे, औसतन कितनी रोटी खाया भाई, 6 रोटी खाया व्यक्ति, 6 रोटी खाता है। औसतन कितनी, 6 रोटी खाता है, मतलब मध्यमान। देखो यहां पर दिख रहा मध्यमान, ये बिल्कुल बीच का, ध्यान समझना। इतना क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी कि औसत क्या है। अभी तो ये चालू हुआ है औसत, है ना, अभी ये क्या हुआ है आपका, ये औसत क्या हुआ है, अभी चालू हुआ है, आगे आगे देखते हैं अपन, ये तो अभी छोटी छोटी चीजें हैं। क्लियर यहां पर समझ में आ गया कि औसत क्या है? देखिए अब क्या हुआ कि भाई 10 लोग हैं, 10 लोग ना लेकर के अपन लेते हैं 5 लोग। कितने लोग हैं भाई? देखो आज मैं जो सिखा रहा हूं ना, मैं अभी बोल रहा हूं आपको, ठीक है, कि आज आपने सीख लिया ना, तो पूरी क्लास जितनी भी इसके बाद जितने भी पार्ट आएंगे औसत के, जितने भी लेक्चर आएंगे औसत के, ठीक है, आपसे बन जाएंगे बहुत शानदार तरीके से। हम जिस तरह से आज पढ़ रहे हैं वैसे ही आगे पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि मेरी पहली क्लास ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, मैंने हमेशा से बोला हूं। अगर आपने मेरी पहली क्लास देख लिया तो ये समझ लो आप तर गए, आपसे वो चैप्टर पूरा बन जाएगा। बस ध्यान आपको देना है। देखो 5 लोग हैं, कितने लोग हैं भाई? 5 लोग हैं, ठीक है। मैंने ले लिया A B C D और E, 5 लोग हैं। अब मैंने ये बोला कि भाई ये जो A है इसके पास 10 रुपए है, B के पास 20 रुपए है, C के पास 30 रुपए है, D के पास 40 रुपए है, और E के पास कितना है? 50 रुपए है। कितना है भाई? 50 रुपए है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इनका क्या करो, औसत निकालो, तो क्या करोगे आप? हाँ, आप क्या करने वाले हो, सभी को जोड़ोगे और 5 से भाग दोगे ना। कितना जोड़ोगे भाई? जोड़ो जरा, योग करो इनका। 10 20 कितना हो गया? 30 30 कितना हो गया? 60 60 और 40 कितना? 100 और कितना हो गया? 150 150। और इसकी में संख्या कितनी दिख रही है आपको? 5 दिख रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन? 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा भाई? हाँ, 5 3 15, 5 सुन सुन, कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आया कि नहीं? परफेक्ट है यहां पर। तो यहां पर तो हमें मालूम हो गई भाई औसत ऐसा निकल गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया
हाँ, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे ना निकाल के क्या हम इतना करेंगे, क्या सबको जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे अपन, हाँ 5 से भाग देंगे। नहीं, मैंने क्या बताया, एवरेज निकालना मतलब क्या, हमको मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड। मिड में देखो आप क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो 10 20 30 40 50, तो यहाँ क्या दिख रहा है अपन को, 30 दिख रहा है। अभी कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूंगा, अभी सारी चीज समझ लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहां पर निकालने का जो औसत निकालने का तरीका 3 से 4 तरीके बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, ध्यान समझ लेना। लेकिन और आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लियर है यहां पर। तो अभी यहां पर देखो क्या हुआ कि औसत कितना है, हाँ 30 रुपए है। औसत कितना है, 30 रुपए। अब एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, ध्यान समझना। ये जो 30 आया ना, 30 का मतलब क्या है कि एवरेज इनके सभी के पास में कितने कितने रुपए हैं। क्या बोला मैंने, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान समझना। यहां पर समझ लो अभी भी, ये जो औसत आया ना, देखो दो, अभी मैंने जैसे आपको बताया था अभी, ठीक है, कि भाई आपने क्या किया, 4 रोटी एक दिन खाया, एक दिन 5 खाया, एक दिन 6 खाया। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, एक दिन आपने 4 खाया, एक दिन 5 खाया, एक दिन 6 खाया, तो केवल आप मुझे एक नंबर में बताओ कि आप कितनी रोटी खाते हो, लगभग आप कितनी रोटी खाते हो। तो आप क्या बोलोगे, सर कि हम 5 रोटी खाते हैं। कितनी रोटी खाते हैं भाई, 5। कितनी खाते हैं अपन, 5 खाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि लगभग प्रतिदिन आप 5 रोटी खाते हो। लगभग कितना, प्रतिदिन कितना, 5 रोटी। कैसे, ध्यान समझना। हम क्या करेंगे यहां पर, इनको सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, और 3 का भाग देंगे कितना आएगा, औसत 5 आएगा। यहां पर दिख भी रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, जो प्रतिदिन लगभग आप जो औसतन जो रोटी खाते हो वो कितनी खाते हो, 5 रोटी खाते हो। कितनी खाते हो, 5। अब यहां पर समझना, ध्यान से समझ। देखो मुझे मालूम है आज, और आपको मैं बता दूं, आज की जो है ना आपकी बिल्कुल बेसिक क्लास है, और इस बेसिक क्लास में हम वो चीजों को जानेंगे जो चीज आज तक आपने नहीं जाना है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, ध्यान समझना मेरी बात को। देखो ये दिख रहा है, अब मैंने क्या बोला आपसे कि 5 लोग हैं, ठीक है, औसत हमें मालूम है यहां पर कितना आ गया, 30 आ गया। देखो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना, मैंने क्या बोला आपसे कि ये 5 लोग हैं, ठीक है, ए के पास में 10 रुपए, बी के पास 20 रुपए, सी के पास 30 रुपए, डी के पास 40, और ई के पास कितना है, 50 रुपए है। और मैंने आपसे ये बोला कि आप क्या करो, इन सबको बराबर बराबर बांट दो। क्या कर दो, बराबर बराबर बांट दो। तो आप क्या करोगे, हाँ क्या करोगे भाई, हमको बराबर बराबर बांटना है। क्या करना है कि भाई इसको भी बराबर आए, इस ई को भी बराबर आए, डी सी बी और ए, इन सबको क्या होना चाहिए, बराबर बराबर आना चाहिए, क्योंकि इन सबके पास क्या है, अलग अलग रुपए है। तो आप क्या करोगे, आप इन सबसे क्या लोगे, पैसे लोगे। इससे 10 रुपए ले लिया, इससे 20 लिया, इससे 30 लिया, इससे 40 लिया, इससे 50 लिया, सबसे लिया, और सबको क्या कर देंगे अपन, देखेंगे भाई टोटल कितने रुपए हैं। आपने जोड़ दिया सबको, कितना हो गया आपके पास टोटल, इन सबसे पैसे लिया, ठीक है, हो गया 150 रुपए, ठीक। इससे लिया, इससे लिया, इससे भी लिया, इससे सबसे ले लिया, तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास, 150 रुपए हो गए, हुए कि नहीं। हमने क्या किया, यहां पर 5 से भाग दे दिया। कैसे दे दिया भाई, 5 से भाग दे दिया, बताओ मुझे कितना एवरेज आ गया, 30। मतलब क्या हुआ कि सभी के हिस्से में कितना कितना पहुंचना चाहिए, बताओ मुझे, सबके हिस्से में कितना कितना पहुंचना चाहिए। आप बोलोगे कि सर सबके हिस्से में कितना कितना पहुंचेगा, 30 पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं। तो इसको बोलते हैं एवरेज। ये एक कॉन्सेप्ट और है एवरेज को समझने के लिए, कि एवरेज का मतलब क्या, कि सभी के पास क्या होने चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। औसतन सबके पास में कितने कितने रुपए होने चाहिए, 30 रुपए होना चाहिए। एवरेज आप औसतन कितना कितना खा रहे थे एक एक दिन में, हमने निकाला था औसतन कितना खा रहे थे भाई, 5 रोटी खा रहे थे। क्या आपने पहले दिन 5 खाया था क्या, नहीं। आपने तीसरे दिन 5 खाया क्या, नहीं। आपने कौन से दिन खाया, हाँ आपने दूसरे दिन क्या खाया 5 रोटी खाया था। तो यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या समझ में आया आप लोग को, हाँ कि क्या समझ में आया कि औसत का मतलब, एक औसत का मतलब भी क्या होता है कि सभी को क्या करना, बराबर बराबर बांटना। क्या करना, बराबर बराबर क्या करना, बांटना भी होता है औसत का मतलब। देखिए मुझे मालूम है आपको ये बुक में नहीं मिलेगी चीजें, मैं आपको जो सिखा रहा हूं ना वो सीख लो आप लोग, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं, क्लियर हो गया यहां पर। तो एवरेज कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि भाई ये इधर कर दो, इधर कर दो, ये बीच का भाग हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, बीच का। अभी सीखेंगे इस चीज को भी, ठीक है, ध्यान दो। ये हो गया क्लियर अभी। अब देखो यहां पर आगे चलते हैं अपन, ठीक है। और अगर देखो आज अगर आप बहुत अच्छे से सीखोगे ना, ठीक है, तो लाइक करो, कमेंट करो कि हाँ सर आज हम जो सीख रहे हैं बहुत शानदार तरीके से सीख रहे हैं, ऐसा हमने आज तक नहीं सीखा,
ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को कि आप लोग लाइक करो, शेयर करो सभी दोस्तों के साथ में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। देखो अब यहां पर एक चीज और समझना, ठीक, देखो ये ए, ये बी, ये सी, डी और ये क्या है, ई है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके पास 5 रुपए है, इसके पास 7, इसके पास 9, इसके पास 11, इसके पास 13 है कि नहीं, बिल्कुल है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे ये बताइए कि प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना रुपए आएगा। क्या बोला मैंने कि भाई ए के पास 5 रुपए है, बी के पास 7 रुपए है, सी के पास 9 रुपए है, डी के पास 11 रुपए है, ई के पास 13 रुपए है। तो मुझे ये बताइए कि प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना रुपए आएगा। तो आप क्या करोगे, हाँ, कि भाई यहां पर कहने का मतलब क्या है मेरा, ध्यान समझो कि इन सभी के पैसे को लिया हमने, ठीक है, और प्रत्येक का अगर हिस्सा निकालना है कि प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना रुपए आएगा, क्योंकि इतने रुपए हैं अलग अलग सभी के पास में है, इन सबको ले लिया हमने और क्या कर दिया, हाँ 5 से भाग दे देंगे तो जो आएगा आपका, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45, ठीक है, और उसको क्या कर देंगे अपन, 5 से भाग दे देंगे, कितना जाएगा, 9। कितना जाएगा, 9। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। मतलब सभी के पास में कितना कितना रुपए पहुंचना चाहिए, 9 रुपए होना चाहिए। या फिर हम अपन बोले कि यहां पर जो औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, जो मध्यमान है वो कितना आ रहा है आपका, 9 आएगा। अब ये 9 आ रहा है जो डायरेक्ट जो बीच में अपन देख रहे हैं मध्यमान, ये मध्यमान तभी हम मानते हैं, इस चीज को ध्यान समझ लो। अभी भी मध्यमान आप तभी मानोगे जब क्या होगा, एक सीक्वेंस में चीजें चलेगी। क्या में चलेगी, सीक्वेंस में जब चीजें चलती है, कहने का मतलब यह है कि एक क्या होना चाहिए, सभी के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो समान होना चाहिए, समान अंतराल में। मैंने पहले बोल दिया आपको, सीक्वेंस में होनी चाहिए संख्या। संख्या कैसी होनी चाहिए, सीक्वेंस में। यहां पर दिख रहा है सब में क्या है, 2-2 का अंतराल है कि नहीं, 2-2 का गैप है कितना कितना गैप है, 2-2 का क्या है यहां पर गैप है, बिल्कुल है। क्लियर, समझ में आ गया। तो सीक्वेंस में क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, तब हम इसको क्या मानेंगे, मध्यमान मानेंगे, ठीक है। यहां पर और समझो, कुछ चीजों को और समझना आप लोग, ठीक है। देखो अब यहां पर अब हम संख्याओं का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, संख्याओं का। जैसे मैंने बोला 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो अब मैंने बोला आपसे कि इसका क्या बताओ, औसत बताओ। तो आप क्या करोगे, हाँ आपने इन सबको जोड़ दिया और 5 का भाग दे देते, ऐसा करेंगे क्या, नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ ध्यान, अच्छा मैं आपको जोड़ने का तरीका बताऊंगा, इसको बहुत शानदार तरीका, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। देखो अभी बताऊंगा, आगे आगे देखो, आप बस धैर्य रखो, धैर्य। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे और 5 का भाग नहीं। ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जरा सभी क्या है, 2-2 के अंतराल में है कि नहीं, बिल्कुल 2-2 के क्या है, अंतराल में दिख रही चीजें। तो आपको मालूम है कि भाई औसत का मतलब क्या होता है, मध्यमान। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये मध्यमान आ गया हमारा, यह क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया, ठीक। देखो अब यहां पर क्योंकि अपन ने 2 इधर हटाया, 2 इधर हटाया, जो बीच का भाग आ गया, क्या आ गया, अपना आंसर आ गया 8, ठीक। या फिर आपको ऑप्शन बता दिया मैंने कि भाई इन सबको जोड़ दो और किससे दे दो भाग, 5 से भाग दे दोगे ना। तो यहां पर क्या हो गया, अपना ये हो गया, ठीक। दूसरा देखो आप यहां पर, जैसे मैंने बोला क्या आपको, ध्यान समझना, 5, 10, 15, 20 और 25। तो अब यहां पर क्या आएगा, हमें मालूम है कि भाई मध्यमान मतलब क्या, इधर 2 हटाए, इधर 2 हटाए, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर, 15 आ गया। आप जोड़ दो, सबको जोड़ोगे फिर 5 से भाग दोगे ना, तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या दिख रहा है, हमें मध्यमान कितना है, 15 है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, यहां पर तो इस तरह से दिख रहा है कि भाई यहां पर विषम संख्या है, मतलब 2 इधर और ये 2 इधर हो रहा है, यहां पर बीच में आ गया, ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है बिल्कुल, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझो यहां पर, ठीक है, ध्यान समझना आप लोग, चीजों को समझो पहले, ठीक। जैसे मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ठीक है। मैं थोड़ी सी संख्या 47 हो गया, ठीक। ये संख्याएं दी है। अब इसने क्या बोला कि भाई इसका औसत बताइए। अगर मैं यहां पर औसत निकालूं तो क्या मुझे बताओ, आप लोग इन सबको संख्याओं को जोड़ोगे क्या, एक तो सीक्वेंस में है ये संख्याएं, अगर आप इन सबको जोड़ोगे और 7 का भाग दोगे कितना कठिन हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा।
1 2 3 4 5 6 7, सातों संख्याओं को आप इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा आपको, ठीक है, और इन जोड़ोगे और 7 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि एवरेज का मतलब क्या होता है, मध्यमान। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 3 इधर कर दिए और 3 को इधर हटा दिए, कितना आ गया हमारा आंसर, 44 आ गया। कितना आ गया, 44 आ गया। ध्यान समझो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, वैसे ही, ठीक है, और क्लियर ध्यान दो आप, ठीक, ये हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ, अब मैं यहीं पर बताता हूँ आप लोग को, यहीं पर बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो, यहीं पर बोल रहा हूँ कि आप लोग इन सब का योग करो। क्या क्या करो, इन सभी संख्याओं का क्या करो, आप योग करो, ठीक है। तो आपको कितना समय लगेगा, देखो आप अब ध्यान समझना, अगर आप देखोगे कि इन सब का योग करना है आपको, देखो मैं योग सिखा रहा हूं कि योग कैसे करेंगे, देखो, ठीक है। अगर आप योग करने जाओ तो क्या करोगे, आप लोग इन सबको जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, 1 3 2, कितना हो गया, 3 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 6 21, 21 और 8 7 कितना हो गया, 28, 28 का 8 हासिल का 2 हो गया, कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया भाई, 30 हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। कितना, 308 हो गया। हम इस तरह से जोड़ेंगे तो लगभग आपको कितना सेकंड लग जाएगा, लगभग 10 सेकंड लग जाएगा, लगेगा बिल्कुल। अब अगर आप स्मार्ट वर्क करो, इसको बोलते हैं हार्ड वर्क, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन हार्ड वर्क करना। अब यहां पर ध्यान समझो कि हार्ड वर्क तो है ये, हम क्या करें, अगर आप स्मार्ट तरीके से करो तो आप लोग को यहां पर क्या मालूम है, अभी अगर यहां पर देखा जाए तो ये सीक्वेंस में संख्याएं हैं और इन सभी संख्याओं का जो औसत दिखाई दे रहा है हमें, कितना दिखाई दे रहा है, 44 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 44। और इन 44 में क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं, और 7 संख्याओं का कर दो अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 चौ 28 का 8 हासिल का 2, 7 चौ 28 और कितना 2, कितना हो गया 30। कितना आ गया भाई, 308 आ गया। आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। कैसे, देखो ध्यान दो कि योग कैसे निकाल लिया, 308 आ गया। देखो ध्यान समझना यहां पर, ठीक है। औसत मतलब क्या होता है आप लोग को मालूम है, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, मतलब इन सभी संख्याओं का योग बटे क्या होती है, कुल संख्या होती है कि नहीं। हमें क्या निकालना है, योग निकालना, तो इस संख्या क्या करते थे अपन, गुणा कर देते, तो औसत गुणित क्या हो जाता है आपका, जो एवरेज है, एवरेज मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, कुल संख्या, जो टोटल संख्या है उसका क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या जाता है आपका, योग आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एवरेज जो आया था इसका, इन सबका कितना आया था, 44 आया था, और टोटल संख्या कितनी थी हमें मालूम है, यहाँ कितनी दिख रही, 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ जाएगा, योग आया कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो आपको ऐसे करना है, समझ में आ गया अभी, क्लियर, क्लियर है, बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए ठीक है, देखो अब यहां पर और ध्यान समझना, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। देखिए मैंने क्या बोला आपसे, हाँ 21 22 23 24 25 26 ये 27। चलिए आप लोग औसत निकालो जरा, सॉरी इसका योग निकालो। हाँ तो योग कैसे निकालेंगे भाई, जल्दी योग निकालें, इन सब का, इन सभी संख्याओं का क्या निकालोगे आप, योग निकालोगे। तो क्या करोगे आप लोग, हाँ जिसका आ गया होगा आंसर तो वो लिख दें, ठीक है। तो योग कैसे निकालेंगे अपन, हमें मालूम है भाई, क्या करेंगे अपन योग निकालने के लिए, क्या बताया मैंने आप लोग को कि इन संख्याओं को देखो कि कैसे है, ये संख्याएं एवरेज में कैसी है, सीक्वेंस में है, एक क्या है आपका, हाँ एक क्या है आपका, समान अंतराल में दिख रही है कि भाई 21 22 23 एक का अंतराल है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, औसत कितना दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 24 दिख रहा है। इसमें क्या कर देंगे, कितनी संख्या है, 7 संख्या है, 7 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौ कितना हो गया 28 का 8 हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया, हाँ 16 हो गया। कितना आ गया भाई, योग 168 आ गया। सब कुछ जोड़ने की आवश्यकता है क्या, नहीं। अगर वो आपसे ये पूछ ले, यहां पर देखो ध्यान से, ये यहां पर ध्यान देखना, आपसे बोल दे 81, ठीक है, 82 83 84 85 86 87, अब ये संख्या दे दिया और आपसे बोल दिया कि भाई इसको क्या करो, आप इनका सबका क्या करो, औसत निकालो, ठीक है। औसत तो आप निकाल लोगे। अगर यहां पर बोल दे कि भाई इन सबका योग करो, तो क्या करोगे आप, क्या करने वाले हो। फिलहाल तो ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको जोड़ने का तो रहता ही रहता है ना। तो जब जोड़ोगे आप कैसे जोड़ोगे, इन सबको क्या करोगे, हाँ जोड़ोगे, 1 2 3 3 3 और 3 6 4 10 15 ऐसे जोड़ोगे ना। तो क्या ऐसे जोड़ना है क्या अपन को, नहीं,
मैंने क्या बताया आपको डायरेक्ट, यहां पर देखो संख्याएं क्या दिख रही, कितनी संख्याएं हैं भाई इस सीक्वेंस में है, इनका औसत कितना दिख रहा है हमें 84 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 84। इसमें क्या करेंगे, कितनी संख्या है 84, 84 में क्या कर देंगे 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौ 28 का 8 हासिल का 2, 7 8 56 और 2 कितना हो गया 60 आ गया, कितना आ गया 608 आ गया। आया कि नहीं, सिंपल तरीका है, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर सीक्वेंस में आपको पहले बता दे रहा हूं कि सीक्वेंस में बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, हाँ, नहीं तो कहीं कुछ भी मत कर देना आप लोग। देखो अब यहां पर क्वेश्चन आया 40 42 44 46, ठीक है, और ये कितना 48। अब आपसे यहां पर पूछा गया है कि भाई इन संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या करोगे, हाँ आपको दिख रहा है यहां पर कितना 44 दिख रहा है, कितना दिख रहा है भाई यहां पर 44 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, उसी को क्लीन करके अगर करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपन को, ठीक है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन ले लूँगा। देखो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर क्या है औसत आपका 44 है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर इतना अगर है, ठीक है, अभी तो यहाँ पर आया था 48 तक आया था, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि कितना है, कोई आंसर कितना आ रहा था, हाँ औसत कितना आ रहा था 44 आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर संख्या क्या आ गई भाई, हाँ अब यहाँ पर क्या आ गई, इवन नंबर में आ गई, सम संख्या में आ गई संख्याएं कि भाई 40 42 44 और कितना है 46 है। तो अब क्या बताइए आप, हाँ अब आप बताइए कि इसका औसत क्या होगा। हाँ तो आप बोलोगे सर अब इसका औसत तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें यहां पर दिख रहा है कितनी संख्या है यहां पर, हाँ 2 और 2 कितनी 4 है, कितनी है 4 है, तो यहां पर है क्या ऐसा कुछ नहीं। तो आपको यहां पर ये नहीं लगाना, यहां पर हमको देखना मिड नंबर, क्या देखना मिड मतलब मध्य मान देखना कि मध्य में क्या है। तो यहां पर हमने यहां पर हटाया कितना, 2 इधर हटा दिया 2 इधर हटा दिया, यहाँ बीच पे कितना दिख रहा है हमें मालूम है भाई, कितना दिख रहा है यहाँ पर 43 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल। देखो अब इसको 2-3 तरीका बताता हूँ आपको सॉल्व करने के, ध्यान समझो। देखो एक तो तरीका क्या हो गया आपका कि भाई 2 इधर हटाओ 2 इधर हटाओ, बीच में क्या आ गया आपका 43, क्योंकि 42 और कितना हो गया 44 के बीच में क्या है आपका 43, क्योंकि यहां पर क्या है संख्याएं कैसी हैं, हाँ एक सीक्वेंस में जमी है, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया आपका करने का तरीका, ठीक है। और एक ऑप्शन क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ो और 4 का भाग दे दो, 2 हो गया। तीसरा सुनो, इसको और इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, हाँ प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करो और क्या कर दो उसको हाफ कर दो, आधा कर दो, 40 और किसको 46 को जोड़ करके क्या कर दो 2 का भाग दो, उसको हाफ कर दो, ठीक है। तो 40 और 46 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा। इसको अगर क्या करेंगे अपन आधा करेंगे तो कितना जाएगा आपका 43 हो जाएगा, आएगा। परफेक्ट है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ठीक है। और एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन और है कि जो बीच वाला जो नंबर है 2, उन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, ठीक है। 42 और 44 को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 86 आएगा, इसको आधा करेंगे कितना आएगा 43 हो जाएगा, कितना आएगा 43। देखो यहाँ पर क्लियर हो गया, यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से मुझे विश्वास हो रहा है कि आप लोग का समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर 4 संख्या दिख रही है तो आपको थोड़ा सा वो दिक्कत हो रही है, ठीक है। मैंने आपका कही क्या, हाँ 20 22 24 26 28 30, अब ये संख्याएं हैं आपकी, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये कितनी 6 संख्या है, 8 संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर 18 ले लो, ठीक है। इधर मैंने क्या कर दिया एक संख्या और बढ़ा दिया, कितनी 32, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा समझने के लिए। देखो खैर इसको हटाओ ना, देखो ध्यान दो, इतना हो गया। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि आप मुझे बताइए कि इस संख्याओं में, इन संख्याओं में मध्य जो आपका मध्य मान है या फिर अपन बोले किसी चीज औसत क्या होगा, तो आप क्या करोगे, औसत आपको दिख रहा है, हाँ आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। देखो एक तो क्या ऑप्शन है आपके पास में कि आप देखो कि भाई मिड में नंबर कौन सा है, मतलब मिड मतलब मध्य में नंबर कौन सा है, क्योंकि हमें जब इनको गिनेंगे संख्याओं को कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कितनी है 8 है। तो जब 8 बोल रहा है तो हमें मालूम है जब 8 तो है नहीं, यहाँ पर 8 में तो आएगा नहीं ना, 9 में तो क्या होता है 9 में हम क्या करते हैं बीच का भाग निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो रही है, हमने 4 इधर किया 4 इधर किया, इसके इन दोनों के बीच में कितना है आपका 25 है, कितना है भाई 25 है। एक ऑप्शन ये हो गया आपका करने का, हो गया कि नहीं, 24 और 26 के बीच में कितना आएगा 25 आएगा। तो ये क्या हो गया आपका इन सभी के मध्य का नंबर है, इन सभी का क्या है मध्य का नंबर है, एक ऑप्शन ये हो गया।
दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास में, सभी को जोड़ दो और कितने कितने का भाग दे दो, 8 का भाग दे दो, 2 हो गया आपका। तीसरा शॉर्ट क्या है, देखो कि पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या को क्या कर दो, जोड़ दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना जाएगा 18 और कितना जाएगा आपका 32, कितना जाएगा 50 और 50 को आधा करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, 24 और 26 को क्या कर दो, जोड़ दो। हमने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना जो होगा भाई हमें मालूम कितना होगा 50, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो 4 तरीके आपको बता दिया इसको सॉल्व करने के, कितने 4 तरीके, ध्यान रखना। एक तो जो आपको पुराना तरीका है पढ़ने का, ठीक है, सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, तो उसको छोड़ दो। यहां पर क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे अब यहां पर चलो ठीक है, ठीक, यहां पर क्या है 5, ठीक है, 7, 9, 11, 15 और 17। अब मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा आपका आंसर, यहां पर क्या आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें आंसर जल्दी से। क्या इधर दिखाई दे रहा आप लोग को, मैं एक बार देख लूं, हाँ दिखाई दे रहा है, बताइए यहां पर क्या आएगा आंसर। हाँ, तो यहां पर कितना आंसर आने वाला है भाई, इधर कर देंगे 3 हटाए, इधर 3 हटाए, तो बीच में क्या आ गया आपका 10, ये क्या आ गया हमारा आंसर। भाई मध्यमान पहले ही बोला मैंने आपको कि मध्यमान क्या आएगा आपका 10 आएगा ना। मध्यमान का मतलब, एवरेज का मतलब ही मध्यमान है। फिलहाल अभी सीक्वेंस के लिए बस बोल रहा हूं मैं, किसके लिए बोल रहा हूं, केवल सीक्वेंस के लिए, ध्यान रखना। क्लियर है, हाँ, तो इसकी ये मीनिंग समझ लो, इसकी क्या है मीनिंग है, ठीक है। ये क्या हो गया अपना 10। दूसरा ऑप्शन क्या था भाई, दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास में, कि हम क्या करते हैं, इसको और इसको क्या कर देते हैं अपन, हाँ जोड़ देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। कहीं मिस्टेक लग रही क्या, 2 सेकंड रुकना आप लोग, है ना। यहाँ पर 10 नहीं आकर के यहाँ पर कितना है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन में, यहाँ पर आएगा 13 और यहाँ पर कितना आएगा आपका 15 आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अब आएगा 10, ठीक है, ध्यान रखो। यहाँ क्या कर दिया अपन, इसको और इसको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। 5 और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा 20, 20 को आधा करेंगे 10। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, होए 11 और 9 को जोड़ देंगे कितना होगा 20, 20 को आधा करेंगे कितना हो गया 10। फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, सबको जोड़ दो और कितना का भाग दे दो, जितनी संख्या है उतना का भाग दे दो। इतना क्लियर हो गया आप लोग को, समझ में आ गया कि एवरेज क्या होता है, क्लियर है। चलिए ठीक है भाई, इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्या करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दो, चलिए क्या आप लोग को समझ में आ रहा है औसत, कि औसत क्या होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर औसत, कि औसत क्या होता है, किस तरह से हमें औसत निकालना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझना, उसने क्या बोला आपसे, क्वेश्चन करते हैं अपन, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अपन देखते हैं आगे, ठीक है। कि 3 सम संख्याओं का औसत 48 है, तो वे संख्याएं बताइए। अब हमें ये पूछा है, देखो ध्यान समझ लो, यहां पर क्या बोला है कि 3 सम संख्याओं का औसत 48 है, तो वे संख्याएं बताइए। क्या मतलब हुआ भाई, कि संख्याएं कितनी है, 3 है। हमने क्या किया, 3 संख्याएं ले लिया, 1, 2 और ये 3 लिया। हमें मालूम है कि एवरेज मतलब औसत मतलब क्या हो गया आपका मध्यमान, मतलब जो औसत है आपका, जो औसत आया है वो कितना है आपका 48 है। वो कहां पर है आपके, वो मिड में है। कहां पर है भाई, वो मिड में है कि नहीं, मध्य में है 48, बिल्कुल है। तो वो बोल रहा है कि बे संख्या बताइए। तो हमें मालूम है जब यहां पर 48, अगर बीच में 48 होगा, और ये क्या बोल रहा है कि 3 क्या है आपकी सम संख्याएं हैं। कैसी है, सम संख्याएं। उन तीनों का जो औसत आया वो कितना है 48 है। हमें मालूम है बीच में क्या आएगा 48 आएगा। तो इसके बाद जो संख्या आएगी वो क्या आएगी आपकी 50 होगी, 50 रही होगी, और यहाँ कितनी रही होगी भाई 46 रही होगी, रही होगी कि नहीं, बिल्कुल रही होगी। तो ये क्या आ गया हमारा, ये तीनों संख्या आ गई हमारे पास में। अगर वो आपसे ये बोल दे कि भाई 5 सम संख्याओं का औसत आपके पास में कितना है 48 है, तो वे सभी संख्याएं बताइए। या फिर वो बोल दे कि भाई यहां पर वे सभी संख्याएं के साथ साथ वो उसने क्या बोला कि सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या बोला उसने, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे करेंगे, ध्यान रखना है। सबसे छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए यहां पर,
छोटी संख्या को बताइए। ध्यान समझना यहाँ पर क्या बोला भाई उसने क्या बोला हमसे कि भाई कितनी संख्या है, 5 सम संख्याएं हैं। कितनी? 5 आपकी कितनी है, सम संख्याएं हैं। हमें मालूम 5 सम संख्याएं, ठीक है। इन सब का औसत कितना दिया आपके पास में? 48 दिया। मतलब 48 जो दिया है वो क्या है आपका? मध्यमान है ना। मतलब यहां पर बीच में क्या आएगा आपका? 48 आएगा। मतलब ये जो 48 है ये बीच में है। और कितनी संख्या है? 5। जो 5 संख्या है, अगर ये 5वीं मतलब ये बीच में आ गई तो इसके इधर कितनी होगी? 2 होगी। और इसके इधर कितनी होगी? 2 होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, परफेक्ट होगी। तो हमें मालूम जब ये बीच में आएगा 48 तो इसके बाद वाली जो, क्योंकि सम संख्या है और सम संख्या कब कब आती है? 48 के बाद क्या आएगी? हाँ 50 आएगी। फिर कितनी आएगी? 52 आएगी। अगर इधर देखिए तो कितना आएगा भाई? 46। और कितना आएगा? 44। अब उसने क्या पूछा हमसे कि बेसभी संख्या बताइए। हमने बता दिया पूरी संख्या है, ये बता दिया, ठीक है। उसने क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या बताइए। तो हमने सबसे छोटी संख्या बताई 44। उसने हमसे पूछा कि भाई सबसे बड़ी संख्या बता। हमने सबसे बड़ी संख्या बताई कि भाई कितना है? 52 है। उसने बोला कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग बताइए। तो हमने क्या कर दिया? इन दोनों को जोड़ दिया। क्या कर दिया? इन दोनों को जोड़ दिया। तो हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। अरे वो पूछे तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है हम बताएंगे ना। बस मेन क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या पूछा हमें उससे मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। यहां पर देखो, अब आप लोग करो जल्दी से जरा। 7 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 7 सम संख्याओं का औसत आपके पास में कितना है? 22 है। कितना है? 22 है। तो बे संख्याएं बताइए। फिर आपको बताना सबसे छोटी संख्या कौन सी है, फिर आपको बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। फिर आपको बताना है छोटी व बड़ी दोनों का योग, ठीक है। छोटी प्लस बड़ी का क्या बताना आपको? योग बताना। चलो जल्दी बताओ जरा, जल्दी से कमेंट में आंसर लिखो जल्दी, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, हो गया? कई बच्चों को हो गया होगा, बाकी लोग देखें। देखो कितनी संख्या बोला? 7 सम संख्याओं का औसत कितना बोला उसने? 22 बोला है। कितना बोला भाई? 22 है। हमें मालूम है कि भाई 7 संख्या है, मतलब क्या हो रहा है? हाँ, जो आपका बीच में जो आएगी वो क्या आएगी? आपकी औसत आएगा, मतलब 22 आएगा। भाई हमें कितनी संख्या है? 7। हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया हमने। हमें मालूम बीच में जो आएगी हमारी वो क्या आएगी? 22। तो यहां पर क्या आ गई हमारे पास? 22 आ गई। हमें मालूम है सम संख्या, मतलब हमें मालूम है कि भाई 2 के बाद आएगी, 22 के बाद कितनी आएगी भाई? इधर 24 आएगी, इधर कितनी आएगी? 26 आएगी, इधर कितनी आएगी? 28 आएगी, इधर कितनी आएगी भाई? 20 आएगी, इधर कितनी आएगी? 18 आएगी, इधर कितनी जाएगी? 16 आ जाएगी। आएगी कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? सबसे छोटी संख्या बताना। सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी? 16 हो गई। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी अपने पास में? 28 हो गई। उसने पूछा कि छोटी और बड़ी दोनों का क्या बताओ? योग बताओ। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई? हाँ, कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 34, सॉरी 44 होगा, है ना। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 28 और 16 कितना हो गया? 44 हो गया। हो गया, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? हाँ, आसान है, दिक्कत तो नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर चलिए देखो यहां पर, अब हम क्या करते हैं, इन चीजों को हमने देख लिया, ठीक। तो क्या बन जाएगा आप लोग से? आप लोग क्या कर सकते थे यहां पर? ठीक है, हमें दिख रहा है यहां पर, देखो मैंने आपको जो ऑप्शन बताया कि भाई इन दोनों के बीच का क्या, यहां पर ये संख्या हो गई, हमने छोटी और प्लस क्या सीख लिया? बड़ी निकाल लिया। कितना आ गया भाई? 44 आ गया। अगर वो आपसे पूछ ले हाँ कि सबसे छोटी संख्या का 5 गुना बताइए, क्या बोल दिया उसने? यहां पर बोल दिया कि सबसे छोटी संख्या क्या बताइए? 5 गुना बताइए। तो हमें मालूम सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास में? कितनी आई है? हाँ 16 आई है। और 16 कितना गुना करना? हमें 5 गुना करना। क्या करेंगे हम यहाँ पर? 5 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। कितना जाएगा? 80 आ जाएगा। तो क्वेश्चन खुद से बना सकते हो आप, मैं बस सिखाऊंगा बनाना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा साथ दो, ठीक है। हाँ, मैंने हमेशा से आप लोग को बोला हूं। चलिए अब मैं आप लोग को क्लीन कर दूं। यहां पर देखो, ठीक, आज की बहुत बेसिक क्लास है, कल से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब मैंने यहां पर सम संख्याओं की जगह क्या कर दिया? यहां पर विषम संख्या कर दिया। क्या कर दिया भाई? विषम। 5 विषम संख्याओं का औसत, 5 विषम संख्याओं का औसत 21 है। 21 न करके 41 है। तो वे संख्याएं बताइए। क्या बताइए भाई? वे संख्याएं बताइए। क्या करोगे आप? हाँ भाई, सबसे पहली बात आती है कि भाई औसत कितना दिया हमें पास में? 41 दिया। मतलब बीच का जो भाग है वो क्या है आपका? 41। मतलब 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं ये ले लिए हमने,
और बीच में हमने किसको दे दिया, हाँ किसको चपेट मार दिया भाई, 41 को। हो गया ना, ठीक है। अब इसको उठा करके 41 से हमने बीच में रख दिया, हमें मालूम भाई 41 ये है, ये विषम संख्या है, और उसने पहले ही बोला कि भाई 5 कितनी है, विषम संख्या है 5, 5 क्या है, विषम संख्या है। तो हमें मालूम कौन कौन संख्या होगी भाई, यहाँ तो हमें मालूम है कि बीच में क्या आ गया आपका 41, क्या आ गया आपका औसत आ गया। तो इसकी इधर इधर कितनी होगी, 2 संख्या होगी, इधर भी कितनी होगी, 2 संख्या होगी। यहाँ कितना जाएगा आपका 39, ठीक है, और यहाँ कितना जाएगा आपका 37 आ जाएगा। इधर कितना जाएगा आपका 43 आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा आपका 45 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, हाँ उसने मुझे बेसंख्या बताइए। अगर वो आपसे बोल देगी भाई छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या हम बता देंगे, हमें मालूम 37 होगी। अगर वो हमसे पूछ रहे भाई बड़ी संख्या बताइए, तो कितनी आ जाएगी, 45 होगी। होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। अगर वो बोल दे कि भाई छोटी और बड़ी संख्या का क्या करो, हाँ योग करो, तो योग बता दिए अपन ने, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। अगर वो बोल दे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का क्या करो, डिफरेंस निकालो, अंतर बताइए, तो हम निकाल लेंगे। निकाल पाओगे, बिल्कुल स्पष्ट निकाल पाएंगे हम। क्लियर हो गया। अगर वो बोल दे कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका 5 गुना बताइए, तो हम बता पाएंगे। अगर वो बोल दे आपसे सबसे छोटी संख्या का 5 गुना बताइए, तो बता देंगे। 10 गुना बोलेगा 10 गुना बताएंगे, 20 गुना बोलेगा 20 गुना बताएंगे। क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे निकालना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में मत जाया करो, बुक में मत जाया, कितने बुक में क्या है, एक एक दो क्वेश्चन दिए रहते हैं, तरह तरह के, हो गया, ठीक है। यहां पर आप जो सीखोगे वो कहीं नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले बोला हूं, ठीक है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग। 7 विषम संख्याओं का औसत कितना है भाई, 41 ना होकर के कितना है, यहां पर ध्यान समझ लो, ठीक है। 7 विषम संख्याओं का औसत 91 है। कितना है भाई, 91 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करो, छोटी संख्याएं ज्ञात करो, बड़ी संख्याएं ज्ञात करो, ये सारी चीजें आपको निकालना है। चलो निकालो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी निकालो, फिर अपन लेक्चर खत्म करते हैं। जल्दी, चलिए कुछ बच्चों ने निकाल लिया होगा। देखो 7 संख्याएं हैं, हमने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये ले लिया 7। हमारा 91 कहाँ आएगा भाई, हमें मालूम है कहाँ आने वाला है, बीच में आएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमें मैंने पहले बोला आपको औसत मतलब बीच में। अभी सीक्वेंस में बस सिखा रहा हूँ, सीक्वेंस में बस याद रखना, ठीक है। 91 हो गया। इधर कितनी संख्या होगी, 3, इधर कितनी होगी, 3 होगी। तो इधर कितना जाएगा आपका 93, 95 और 97 हो जाएगा। इधर कितना आएगा भाई 89, ठीक है, 87 और यहाँ 85 हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारी संख्याएं हो गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या 85, सबसे बड़ी संख्या 97 हो गया, 97। फिर अगर वो बोल दे कि दोनों का योग, तो योग कर देंगे। दोनों का अंतर बोलेगा तो अंतर निकालेंगे। दोनों का 5 गुना बोलेगा तो 5 गुना निकाल लेंगे। दोनों का योग का 5 गुना बोलेगा, 5 गुना निकालेंगे दोनों योग का। क्लियर हो गया, क्या समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर, बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अब हम कल मिलते हैं, और कल बहुत शानदार तरीके से मिलते हैं हम, ठीक है। तो भूलना नहीं, कितने बजे, 8 बजे। अब पर डे आप लोग की 8 बजे क्लास रहेगी, ध्यान रखना इस बात का।